अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज का ये मेरा व्लॉग है। हम पाकिस्तान जा रहे हैं और ये सुबह 5 बजे का टाइम है। तो हमने अपनी टैक्सी ऑलरेडी बुक की हुई थी। आई नो मैं ये जो व्लॉग है अपना लेट अपलोड कर रही हूँ, लेकिन ये मैं बहुत थकी हुई थी। आज मुझे 10 दिन हो गए आया हुआ ऐसे यहाँ पे, 10 से 11 दिन। बहुत कम टाइम रह गया, बहुत जल्दी गुजरा टाइम। वापस जाना बड़ा मुश्किल है। तो खैर कोई बात नहीं। तो ये ना हमने सामान सारा पैक किया, और पैकिंग तो हमने काफ़ी टाइम पहले से करके रखी हुई थी, लेकिन इसके बाबा कहते चलो ना मैं ये नीचे रख के आता हूँ, तुम तब तक ना मेरे हाथ को तैयार कर लो। तो इतने सारे हैं हमारे बैग, आप लोग देख रहे हैं ना। इसमें बस बच्चों के टॉयज़ हैं और हमारे कपड़े हैं और मेरे के डायपर्स हैं और ज़रूरत की चीज़ें हैं सारी, मतलब। तो उसके बाद मैंने मेरे हाथ को तैयार किया। सुबह सुबह आई थिंक तब फजर की अजान भी नहीं हुई थी। मैं तो 3 बजे उठी थी, क्योंकि मुझे घर क्लीन करना था, उसके बाद शावर लेना था और कपड़े वगैरह सबके रेडी कर रहे थे मेरे बाबा के और अपने। तो ये हम ना जा रहे थे, तो मेरे के बाबा ना उसको टैक्सी वाले को फ़ोन करके पूछ रहे थे कि आप आ गए या नहीं आ गए। तो हम लिफ्ट में यूँ बंद वो पकड़ के खड़े हुए थे, क्योंकि जब अंदर जाते हैं ना लिफ्ट के तो सिग्नल्स आना बंद हो जाते हैं, नेटवर्क आकर ड्रॉप हो जाता है। तो ये हम चले जाएगी ग्राउंड फ्लोर पर। ये देखो मेरा बेचारी फुल नींद में थी। ये हम अपने घर से बाहर आ गए हैं। ये हाइपर मार्केट आई थिंक ओपन है या नहीं ओपन, आई हैव नो आइडिया। तो ये हमारी टैक्सी आ गई थी। टैक्सी वाले भाई साहब को देखें, बिल्कुल आपको खातून लग रहे हैं लेकिन आप पहले से बुक करवा सकते हो, मिल भी जाती हैं। लेकिन हमें ये था कि क्या पता हमें उस टाइम पे टैक्सी ना मिली। देखिए इतना अंधेरा है। आई थिंक यहाँ पे तब फजर की अजान नहीं हुई थी। ये टैक्सी वाले ने खुद ही हमारे सारे बैग रखे। तो हमारा जो है ना सिक्योरिटी गार्ड, वो सारे बैग वगैरह हमारे ना बाहर लेके आ गया था। तो वो अच्छा जैसे अच्छी हमारे इस्लाम दुआ है। खैर ये हम ना एयरपोर्ट आ गए। तो एयरपोर्ट हमें आकर पता चला जी हमारी तो जो फ़्लाइट है ना वो 1 घंटा और डिले हो गई है। जब हम यहाँ बोर्डिंग कर रहे थे ना, चेक इन अपना कर रहे थे, तो उन्होंने बताया हमें, वो आ गया एक ईमेल आ गई कि आपकी जो है फ़्लाइट वो 1 घंटा ना और लेट हो गई है। मतलब 9 बजे उड़नी थी, वो 10 बजे अब उड़ेगी। अब सांस। तो खैर कोई बात नहीं, जैसे सब इंतज़ार कर रहे थे हम इंतज़ार कर लेंगे। हमें ना उन्होंने एक रात पहले भी बताया था कि ये 8 बजे की थी, 8 से हमारी 9 बजे पे चली गई, और जब एयरपोर्ट पहुँचे हैं जी 10 बजे उन्होंने कर दिया। खैर हम 6 बजे एयरपोर्ट हम अपना वो चेक इन करवा चुके थे और वहाँ बैठे हुए थे। 4 घंटे हमने बैठकर वहाँ लाउंज में इंतज़ार किया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सारी दुकानें आपको मिलेंगी, गुच्ची की, बाथ एंड बॉडी और पता नहीं बला बला बला। हमें लगी थी बड़ी सख्त भूख, तो हम आ गए बर्गर किंग। तो हमने ना यहाँ से बर्गर, फ्राइज़, कोक ली। हमें तो बहुत सारी भूख लगी हुई थी। हाँ को तो बहुत सख्त नींद आई हुई थी कि मतलब इसको हम कैसे पकड़ते। हम इसका स्टॉलर भी घर पर छोड़ आए थे, क्योंकि ये अपने स्टॉलर में नहीं दिखती। तो फ़ायदा नहीं है कि आप उसका स्टॉलर भी साथ घसीटते फिरो और मिरहा को भी उठाओ, और आपके पास ऑलरेडी सामान भी ज़ाहिर सी बात होगा सारा, तो आप नहीं वहाँ पे अपना जमा करवाओगे। तो यहाँ हमने साथ में इसे सुबह 7 से 8 बजे, 7 या 8 बजे का टाइम था। 7 बजे कौन बंदा बर्गर का नाश्ता करता है मैंने मेरे के बाबा कहते आओ ना हम कुछ खा के आते हैं। तो ना मैंने उनसे कहा था कुछ हल्का फुल्का ले देंगे। तो क्या हल्का फुल्का, हम पराठे कह रही हो। मैंने कहा मतलब सुबह टाइम, इतनी सुबह 7 बजे कौन बर्गर खाता है। तो खैर ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैं अर्ली मॉर्निंग में ट्रैवल करी, वरना मेरे सारे अब जो मैंने ट्रैवल किया ना सारा ही मेरा नाइट का होता है। तो खैर सुबह सुबह हमने फिर बर्गर खाए, अल्लाह खैर करे, कोई बात नहीं। तो वहाँ वैसे वो भी आपको नाश्ता देसी भी मिल जाएगा, आप चने चाहते हैं, हलवा पूरी पराठा सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो भी ज़ाहिर सी बात हैवी हो, तो मैंने कहा चलो यार हमने लास्ट टाइम में तो ये बर्गर ही खा लेते हैं। तो यहाँ ना एयरपोर्ट पे आपको हर किस्म की दुकानें मिलेंगी। आपको जो आपने बाई करना है, अगर आप भूल गए हो तो एयरपोर्ट पे आपको याद आया कि हाँ फ़लाँ बंदे के लिए फ़लाँ चीज़ लेनी थी, तो आपको यहाँ पे सारे ब्रांड्स मिलेंगे। और यहाँ लाउंज बना हुआ है, आई थिंक इत्तेहाद का था ये लाउंज, यहाँ बैठ के इंतज़ार कर सकते हैं। तो हमारा जो था ना पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA, तो वो काफ़ी दूर था और हमें काफ़ी दूर चल के जाना पड़ा है। हाँ, तो जब हम PIA के वो अपने गए लाउंज में, तो लाउंज सारा फुल हो चुका था। और जहाँ हमें पहले जगह मिली थी ना, वहाँ हमें नहीं मिली, हमें एंड पे जाके मिली थी। तो हमारी फ़्लाइट में काफ़ी टाइम से, तो मेरे के बाबा बैठे लैपटॉप खोल के, तो मैं पास ना ही बैठी, मैंने कहा चलो थोड़ी वीडियो बना लेते हैं। तो ये सारे PIA के ना पैसेंजर्स जो यहाँ पे वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं। तो मेरा के ऊपर मैंने इसी बाबा की जैकेट दे दी, क्योंकि वहाँ ना मुझे लग रहा था ठंडी हवा आ रही है, वो सो गई थी मेरा। तो हम यहाँ बैठे, इंतज़ार करना तो बड़ा ही मुश्किल होता है। तो खैर हम भी इंतज़ार कर रहे थे, जहाँ सब कर रहे थे, यहाँ मेरा सोई हुई थी। तो उसके बाद हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया। इस वॉइस को इंक्लूड कीजिए कि मेरे पास बैठी खेल रही है।
तो उसकी आवाज़ें हैं। तो ये हम जा रहे थे जहाज़ में, तो काफ़ी लंबी लाइन थी, हालांकि हम लेट उठे थे। तो खैर ये मेरा पहला सफ़र था जो मैंने डे टाइम में किया है। मैंने जितना भी ट्रैवल किया ना सारा मैंने रात का किया, और रात टाइम तो आपको देखने को कुछ नहीं मिलता। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी लाइटें देखने को मिल जाती है, उसके बाद कुछ भी नहीं। खैर ये मेरा जो था ना एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था, क्योंकि व्यू बड़ा अच्छा आता है, आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैंने ना थोड़े छोटे छोटे सारे क्लिप्स मैंने लेके रख लिए। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो ये हमारा जो जहाज़ था ना टेक ओवर वगैरह था, काफ़ी मज़ा आया। मिरहा ने सफ़र में हमें इतना तंग नहीं किया, और जब आई थी ना जब तब भी इसने इतना तंग नहीं किया था। तो ये देखें ये अबू धाबी ही है अभी। तो थोड़ी थोड़ी फॉग लग रही थी। खैर मैंने वीडियोस बना ली। ये देखें छोटे छोटे भी घर हैं, क्योंकि हम अभी ज़्यादा हाइट पर नहीं गए थे। तो जब रात को सफ़र करते हैं ना तब तो खैर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता आपको, बिल्कुल बाहर अंधेरा होता है। तो इस बार सफ़र करने का बहुत मुझे मज़ा आया है, क्योंकि जो ऊपर स्काई का व्यू आ रहा होता है ना कमाल का आ रहा होता है। आप लोग ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इसको। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ना ये मैं अपना व्लॉग बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ। स्टार्ट में तो मैंने आपको बता दिया कि 10-12 दिन बाद अपलोड कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मैंने मेरा भूल गई थी मैं, और ये कहना है कि मैं थोड़ी बिजी भी थी तो मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो ये मेरे अब जाने में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। 30 दिसंबर को मैं जा रही हूँ, और आज डेट क्या है? आज डेट है 19, तो मेरे 10 दिन रह गए हैं। तो ये देखेंगे स्काई का कितना प्यारा व्यू है। तो हम जी खाने की वीडियो हमें बिल्कुल नहीं बनाई, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी होती है, और हमें खाना खाने के बाद एज़ यूजुअल याद आता है कि ओहो हमने ये क्लिप क्यों नहीं लिया। तो ये हम आ चुके थे पाकिस्तान में। तो मैं पीछे पीछे ना मोबाइल लेके मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो शूट करती हूँ। तो हमारा जो पाकिस्तान का लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, तो बहुत ही छोटा है। वहाँ के एयरपोर्ट्स बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। मतलब कुछ 10-1 मिनट में ना 4-5 फ़्लाइट्स आ रही होती हैं, और 4-5 जा रही होती हैं। तो यहाँ हम अपना लगेज कलेक्ट कर रहे थे। 2 बैग यहाँ थे, तो एक बाबा इसमें रहा कि बाबा को साइड पे नज़र आया, वो नीचे पड़ा हुआ था, तो वो जाके हमने लिया। ये देखिए मेरा बेचारी अपने बाबा के साथ कैसे। खैर ये कैरी करना थोड़ा आसान है ट्रैवल के लिए, तो ये बेस्ट है जो हमने इस बार लिया। हमें पहले तक नहीं पता था, हमने लोगों का देखा है और फिर हमें पता चला कि अच्छा यार ऐसे बच्चे को हम लटका सकते हैं। एज़ यूजुअल हमारे घर वाले आ गए हैं लेट। हम इंतज़ार कर रहे थे, और हमारे साथ वाले जो एयरलाइन में मतलब हमारी एयरलाइन में जो आए थे सारे जा चुके थे, तो हमारे घर वाले अभी तक नहीं पहुंचे थे। पहले आए हैं अपनी सिस्टर के पास, वकास की सिस्टर हैं, तो उन्होंने ये खाने का इंतज़ाम किया क्योंकि हमें भूख लगी हुई थी। तो बहुत मज़ा आया खाना खाने का, तो बहुत मज़े का बना हुआ था। ये चिकन शाशलिक, फ्राइड राइस और सैलड थी, और डिज़र्ट्स में खीर थी और फ्रूट चाट थी। मज़े का खाना था। और ये हमारा था वेलकम, बच्चों ने किया था, काफ़ी ग्रैंड वेलकम था, और बहुत ही मज़ा आया कि मेरा रूम उन्होंने सारा डेकोरेट किया है। हमारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, जिन्होंने सबने मिलकर डेकोरेट किया था मेरा रूम। तो इस बार ना बच्चों ने सारा इंतज़ाम हमारे लिए नहीं किया है, उन्होंने अपनी बहन के लिए किया, मिरहा के लिए। कि मिरहा फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान आई थी, मैं 6 माह पहले गई थी मिरहा को लेके यहाँ से। तो मिरहा के पहला ये पाकिस्तान में ट्रैवल था, तो इन्होंने सारा रूम डेकोरेट किया। तो बड़ी मेहनत की है, वैसे लग भी रहा है। तो इस बार मुझे बड़ा अच्छा लगा था। खैर तो ये मिरहा के बाबा ने मेरे लिए गजरे लिए थे। इसी के साथ अगर आपको व्लॉग अच्छा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।